प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे और पावन नाम में आप सबको जय मसीह। जय मसीह की। ब्रेड पकोड़े में दम है। पहले दिन पराठे में इतना दम नहीं था, आज है। और आनंद का विषय है, समय बहुत कम है हमारे पास पहले दिन में, और सारे कार्यक्रम इसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आज के दिन शायद दोपहर के बाद कई लोग यहाँ से प्रस्तावन करके जाएंगे, नहीं जाएंगे, और बहुत धन्यवाद, कोई नहीं लेगा यहाँ से। फिर भी आज तीसरे दिन के पहला सत्र, मेरा चौथा सत्र, आज परमेश्वर का मैं तहे दिल से धन्यवाद कर आगे बढ़ना चाहूँगा। हमारे पास 45 मिनट का समय है, उसका हम भी इस्तेमाल करेंगे। और आज के सुहाने सुबह पर मैं परमेश्वर का तहे दिल से इसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तीसरा दिन इस युद्ध कैंप का हम जीवित संख्या में रहते हुए देख पाए, अनुभव कर पाए, इतना बड़ा कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। हमारे जीवन का कहने का मतलब मैं यूं कहूँगा कि पंजाब के अंदर एक बेदारी लिया है परमेश्वर। इस बेदारी को परमेश्वर आगे बढ़ाए, यहाँ रुक न जाए। चिंगारी जब लगती है, आग सुलझते रहे, आग सुलझते रहे, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी, है ना, फ्यूल डालते रहना चाहिए इसमें। अमृतसर में लगा दिया और अगले 2023 तक 24 तक इंतजार करोगे, फिर आग में लगती रहेगी, फिर बुझती रहेगी ना। तो सारे प्रभु के दासों से मेरी तहे दिल से विनती रहेगी, ऐसे बीच बीच में 3-4 महीने में एक बार आग लगाते रहिएगा, छोटे छोटे तरीके से, छोटे छोटे अपने अपने जगह पर, कम से कम प्रभु के दास, प्रभु के सेवक, परिवार, तरुण, यूथ उनके बीच में ऐसा करने में प्रभु हमारी सहायता करें। आज का मेरा विषय बड़ा गंभीर विषय है, थोड़ा ध्यान देकर सुनना, बहुत संकुचित करना पड़ेगा, सिमट के उसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि विषय है कीपिंग मैरिटल लाइफ होली, विवाहित जीवन पवित्र बनाए रखना। जब मैं यूं कह रहा हूं कि विवाहित जीवन को पवित्र बनाए रखना, जिनका विवाह नहीं हुआ वो खुशी मना रहे होंगे, फिर हमसे कोई मतलब नहीं इसका, है ना। जिसका विवाह नहीं हुआ उनके लिए बहुत बड़ा मतलब है ये। विवाह से पहले पवित्र, विवाह के बाद भी पवित्रता को रखना बहुत जरूरी है। विवाहित जीवन के अंदर पवित्रता कैसे रखें, मरियम की एक छोटी सी कहानी आपको याद दिलाता हूं। लूक रचित सुसमाचार में मिलेगा, वही मत्ती रचित सुसमाचार में भी मिल जाता है। स्वर्गदूत गब्रिएल मरियम के पास आए और उन्होंने कहा कि मरियम, तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, एक शिशु को जन्म देगी, इसका नाम यीशु मसीह इमानुएल रखा जाएगा, जो सारे संसार को पापों से छुड़ाएगा। एक कन्या जिसका विवाह नहीं हुआ, उसके साथ स्वर्गदूत गब्रिएल की वार्तालाप चल रही है, और उसने सुनकर चुपचाप चले नहीं गई। इस बातों को सुनकर, ठीक है प्रभु जी, ठीक है स्वर्गदूत जी, ऐसे गर्दन भी नहीं लाया। इसलिए मैंने कहा कि वैवाहिक जीवन, विवाहित जीवन की पवित्रता का, पवित्रता पालने वाली विवाह के बाद, विवाह से पहले कितना प्रमुख है। मरियम से जो ये वार्तालाप चल रहा था, मैं सारे वचनों की तरफ समय की कमी से नहीं आ रहा हूं। आप मत्ती रचित सुसमाचार के पहले दूसरे अध्याय में, लूक के पहले अध्याय में मिल जाता है आपको, पहले के 38, 39, 40, 41, 42 इनके संभाषण है, इनके वार्तालाप चल रहे हैं। जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, तुरंत मरियम की उत्तर सुनेगा, तुरंत मरियम ने रिस्पॉन्ड किया, कहता है ये कैसे संभव है, हाउ इट इज पॉसिबल, आई डू नॉट नो एनी मैन, मैं किसी पुरुष को जानती नहीं, मैं गर्भवती कैसे हो सकती। एक जवान बेटी हिम्मत के साथ वो जानती थी, ये जो मुझसे आवाज आ रहा है, ये जो वाणी मैं सुन रही हूं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये स्वर्गदूत है, ये परमेश्वर की वाणी है। फिर भी स्वर्गदूत से लड़ने के लिए इतनी हिम्मत कर गई
समझ में आ रहा है आपको? अपनी पवित्रता की डंका बजाने की जरूरत नहीं है, अपनी पवित्रता के बारे में किसी को बोलने की जरूरत नहीं, हिम्मत अपने आप आ जाता है। स्वर्गदूत से लड़के बोली, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे संभव है, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, मैं कन्या हूं, मेरा ब्याह नहीं हुआ। इस सत्र के प्रारंभ में क्या मेरे जवान बेटों से मैं ये प्रश्न पूछ सकता हूं? यदि आपके पासवान, आपके प्रभु के दास, आपके माता पिता आकर ऐसा प्रश्न करे कि आपके अंदर ऐसा हिम्मत है कि कह सके उनके सामने, आपके पड़ोसी कोई आप पर लांछन लगाए, आपके रिश्तेदार कोई लांछन लगाए, उनके सामने हिम्मत के साथ कह सकते हैं मैं पवित्र हूं। ऐसा कहने का मौका अपने माता पिता को दीजिएगा, ऐसा कहने का मौका अपने कलीसिया के पासवान अगुवाइयों को दीजिएगा। आपके वजह से आपका परिवार का इज्जत बढ़ता है, आपकी पवित्रता की वजह से आपकी कलीसिया की इज्जत बढ़ती है, आपके खानदान का इज्जत बढ़ता है। लोग कहने लग जाते हैं ये बच्चे विवाह तक इतने पवित्र, इतने शालीन थे, इतने भाग्यवान थे, क्योंकि वचन में मरियम ने हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ कहा। फिर स्वर्गदूत ने समझाया घबरा मत, ये पवित्र आत्मा से हो रहा है। आइए विवाहित जीवन की ओर हम अपना ध्यान को लेके जाते हैं। इनका शादी नहीं हुआ, शादी हुआ, दोनों मिलकर ध्यान दीजिएगा। शादी का मतलब, विवाह का मतलब, फिर आपका ध्यान वही लेके जाना चाहता हूं मैं। उत्पत्ति के पहले अध्याय में है ना, मनुष्य को स्त्री और पुरुष से बनाया। दूसरे अध्याय में जब आएंगे, आदम को अकेले को गहरी नींद में लेके चला गया, फसली की हड्डी को निकाला, सिंगल हड्डी की पीस है, टुकड़ा है। घर में मीट मांस खाते हैं ना हम लोग, चिकन मटन खाने के बाद पूरे मांस को चबाने से हड्डी बचती है ना। कभी कभी बकरे के मटन लाते हो ना, फसली की हड्डी लेकर मैं बैठता हूँ। आप भी प्रयत्न करना, बड़ा मजा आता है ऐसे करने में। बकरा पूरा खाते हो ना आप लोग? बड़ा भी खाते हैं ना, क्या लोग खाते हैं ना? हमारे यहाँ रिब का मटन होता है ना, बहुत महंगा है, पंजाब का पता नहीं, खास करके रिब मटन। अगला मटन 200 होगा तो ये 400-200 डबल लेगा वो। मैं पूछा ऐसे क्यों, इसमें स्पेशलिटी है? मैं उसको पूछा क्या स्पेशलिटी है? नहीं सर वो बहुत सॉफ्ट होता है। मैं बोला उसके कान में, बोला मैं कटिंग के कान में, बोला अरे पागल सॉफ्ट नहीं, इसमें नारी है, नारी, इसलिए तुम रेट ज्यादा लगा रहे हो। इसमें नारी है इसलिए तुम रेट डबल कर रहे हो। कभी कभी मांस खाने के बाद ना हड्डी को सामने लेके ऐसे बैठ जाना, मैं हड्डी को लेके बैठता हूँ और हड्डी को बोलता हूँ मर्सी तुम कैसे हो? मेरी वाइफ का नाम मर्सी है। हेलो मर्सी कैसी हो, ऐसे पूछता हूँ मैं। वो बात में खाना खा के निकली हुई, वो बोला किसको बुला रहे हो? बोला इसको बुला रहा हूँ, मैं मर्सी कैसी हो। अजूब सा लगता है ना, एक छोटा सा मछली की हड्डी को लिया है और उसके साथ कुछ नहीं है और उसको बोलता है आदम के लिए, नर के लिए नारी बनाओ। आपके जीवन में कैसी हो? घर जाने के बाद इसका शादी हुआ है, पुरुष पति अपने पत्नी को बोलना ये पसली की हड्डी गिनने की, और आप अपनी पत्नी की पसली की हड्डी गिनना। उनका आपसे एक ज्यादा है और आपका कम है। देखा कभी आपने? नहीं देखा? अब देखना, आज जवानों से होशियार रहना, दूसरों से पसली की हड्डी नहीं गिनवाना। सिर्फ पति पत्नी के लिए बोला मैंने, उनके जाओगे अंकल ने बोला पसली की हड्डी गिनाना, हड्डी गिनाने लगोगे, मुझे लगेगी। कितना सुंदर सा विषय परमेश्वर ने बनाया, हड्डी से, हड्डी के ऊपर मांस भरा, छोटे से हड्डी को, टुकड़े को एनलार्जमेंट कर रहा है। एक टुकड़ा है कितना बड़ा हो सकता है, इतना तो है ना हड्डी, इसको ऐसे रखा है, अब बोला इसको आज्ञा दे रहा है बढ़,
वो हड्डी का टुकड़ा ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे नीचे आ रहा है, ऐसे ऐसे नहीं, फिर यहाँ हाथ की तरफ बढ़ रहा है, हाथ की तरफ नीचे आके दो पैर की तरफ ऐसे हो रहे, ऐसे ऊपर ऊपर गया और सिर का ऐसे रूप लेने लगे। एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा, क्या एग्जीक्यूशन होगा, क्या सुंदर समय होगा ये क्रिएशन का ना। ये आपको तो थोड़ा सा ना साइंटिफिकल मेथड समझ में आया ना, बहुत आनंद मिलता है। हम बहुत ज्यादा समय रिसर्च में निकाले थे ना, इसलिए हमको बहुत आनंद मिलता है इसका। कोई छोटा चीज मिलता है ना, उससे कुछ बड़ा चीज बन जाता है ना, बड़ा आनंद लगता है अंदर से। हम कभी कभी सोचते हैं छोटे से हड्डी को कैसे आज्ञा दिया होगा, ऐसे ऊपर 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 गया, फिर ऐसे 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 सिर की तरफ बढ़ा, एक छोटे छोटे हाथों की तरफ ऐसे बढ़ा, नीचे आया, दो पैर गए, फिर सिर्फ हड्डी की एक स्ट्रक्चर मिली। इसी को तो अस्थि पंजर बनाता है, मेडिकल कॉलेज में इसलिए अस्थि पंजर रखा जाता है। अब मांस, शरीर के अंदर मांस नहीं, लहू नहीं है, सिर्फ अस्थि पंजर बन गया था। स्ट्रक्चर बनने के बाद परमेश्वर ने देखा, हाँ ठीक है, अब इसको बोलता है चलो इस पर मांस आ गया है, इसके अंदर लहू आ गया है। और ये सारे प्रोसेस में जब बन रहा था, आदम कहाँ था? कौन बताएगा आदम कहाँ था? हाँ? उसको एनेस्थीसिया दिया गया था। एनेस्थीसिया समझते ना, ऑपरेशन से पहले। हमारे चंडीगढ़ के असेंबली में कोविड के अंदर हुआ एनेस्थीसिया, वहाँ के कलीसी के एल्डर थे ना, उनकी पत्नी मेरे रिश्तेदार है रोबल, वो एनेस्थीसिया है। तो एनेस्थीसिया का एक ऐसा गहरा इंजेक्शन दे दिया, अपना बेटा सो जाता है। कभी कभी किसी किसी को ऑपरेशन के समय पर एनेस्थीसिया देने से बीच में नींद खुलता है, तो उसको कहते हैं जीए, जनरल एनेस्थीसिया, पूरे शरीर को देते हैं। मेरे शरीर में 11 बार एनेस्थीसिया दे चुके, 11 सिर से लेकर पैर पर 11 बार काटा, इधर टाँग टों काटा है, इधर से 13 टाँग, वो देखो कोई दिखा नहीं, से 5 फीट का रॉड है, 5 फीट का एक छोटा रॉड इधर है, एक उठने है, उठना का ये पलटा, एक 2 टुकड़े हैं, इसको तार से बंधे हुए, नीचे कटा हुआ है। तो मर की रीढ़ की हड्डी तो है नहीं, L3 L4 नहीं है, L2 से L5 कनेक्शन है सीधा मेरा। कमर से नीचे वाला भाग है ना, 3 बार गिर गया था, मतलब कुछ होश नहीं इसमें। एक बार 27 दिन, दूसरी बार 45 दिन, तीसरी बार 13.5 महीने। कमर से नीचे कुछ नहीं पता, काट दो, चिट्ठी भर दो, कुछ नहीं पता, कुछ है नहीं, पता नहीं मुझे। कमर की सबसे बड़ी ऑपरेशन हुई 6.5 घंटे ओटी में, होश 6.5 घंटे के बाद होश आया। एनेस्थीसिया का काम ऐसा होता है। इतना काट पीटने के बाद फिर परमेश्वर ने पूछा, बेटा अभी तो मानोगे, प्रभु की सेवा करोगे? मैंने कहा मान जाता प्रभु जी, अब मान। तब तक नहीं मानता था मैं। 13 एक्सीडेंट हुए, 11 सर्जरी हुए, 11वीं सर्जरी हुई मथुरा में। मुनि भाई के ससुर जी थे पापा, उनको बोला अंकल जी ऐसे संकट चल रहा है, इतने एक्सीडेंट, इतने सर्जरी, इसके बीच में मेरे पत्नी को नहीं बताया था मैंने क्या चल रहा है। मेरी पत्नी जानती नहीं कि क्या हो रहा है मेरे अंदर। बार बार आवाज आता है, बाहर निकल, मेरी सेवा कर। मैं कहता प्रभु जी मैं सेवा हुआ करने वाला नहीं है, सेवा के लायक मैं नहीं हुआ, किसी को ढूंढ रहा हूँ, मेरे से नहीं होने वाला। प्रभु ने बोला तोड़ फोड़ के मरोड़ूंगा, तुझे ले जाऊंगा बाहर में, छोड़ूंगा नहीं। तेरी एक्सीडेंट 11वीं सर्जरी के बाद अंकल ने कहा अगर अभी भी रुको हुआ है तो आपकी हड्डी पसली को बोरे में डाल के घर भेजना पड़ेगा, निकल जाओ। उस दिन 2001 में मैंने रिजाइन लेटर लिख के दे दिया, आई वॉन्ट टू सर्व माई लिविंग गॉड। सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारत सरकार की नौकरी थी, 60 साल की उम्र तक, मतलब अभी 1-1.5 साल तक और मेरी नौकरी बाकी है। अगर वहां होता तो 21 साल से इब्राहिम में आ गया। लिखा कि मैं मेरे जीवित परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। आपके विश्वासी साइन करके फेंक दिया एक लाइन में, बस मिल गया उसी में। अगर उसे नहीं मिलता तो मैं नहीं आता बाहर, उसी पे आ गया मैं। जिस दिन रिजाइन दिया था, मैं परिवार का इसलिए बता रहा हूँ, जिस दिन रिजाइन दे के घर में आया, मेरी पत्नी चेयर पर बैठी थी
और उससे कहा कि मर्सी सुन, मेरा रेजिग्नेशन सैंक्शन में हमें जाना है। उसको नहीं बताया था मैं जाना जल्दी, बहुत जल्दी जाना है, 1 महीने के अंदर। वो चेयर पर दिल्ली में ऐसे बैठी हुई थी, एक कॉलर वाली मैक्सी पहनी थी और चेयर से पानी पीते हुए छोड़ दी और कूद के हालेलुया कहने लगी। मैंने कहा कि ये तो पेंटेकोस्टल भी नहीं है, इसका पिताजी तो असेंबली का एल्डर है, ये क्यों कूद रही हालेलुया? मैं घबरा गया सचमुच। मैं सोचा कहीं दिमाग उसका सटक गया होगा। मेरा छोटा बेटा 18 महीने का दूध पीता हुआ था, 16 महीने 16 मंथ का दूध पीता हुआ था। बड़ा लड़का दूसरी में पढ़ता था। तो उन्होंने सोचा होगा घर जाके करेंगे क्या? मेरे पति का दिमाग सटक गया, कुछ पैसे नहीं मिलने वाले, कुछ नहीं मिलने वाले, बीच में ऐसे छोड़ के जा रहा, आगे सेवकाई करेंगे कैसे? शायद इसके दिमाग में ये घूम के ये घबरा गई होगी, इसलिए हालेलुया चला गई। मैं नीचे बिठाया, कंधे पे हाथ डाला, ग्लास पानी दिया, पूछा सब ठीक ठाक है? उसने बोला हाँ ठीक है। फिर चिल्लाती हो रही कि हालेलुया पेंटेकोस्ट पे गई क्या? बोला नहीं। एक खुशी की बात है इसलिए मैंने चिल्लाया। क्या चीज है? मैं शादी से पहले, ब्याह से पहले प्रार्थना करती थी, प्रभु मुझे एक प्रभु का सेवक दे, प्रभु का दास दे। शादी के समय पर मुझे ऐसा लगा प्रभु ने अन्याय किया, प्रभु का सेवक की जगह देश का सेवक मिला। आज फिर उसको प्रभु रूपांतर कर प्रभु का सेवक बनाना है। हालेलुया! फिर एक बार चिल्लाई उसने। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं बताऊं, मुझे गुस्सा आया। उसने कॉलर ऐसे पकड़कर उसको ऐसे ऊपर उठाया। मैं अपनी पत्नी, आप नहीं उठाना, कोई गलती से बोला प्रभु को दिया उठाया। क्यों उठाया पता है? उठा के ऐसे छोड़ दिया और बोला 13 साल से तेरा एक्सीडेंट होकर मैं ऑपरेशन होकर इतने तिलमिला के बिड़बिड़ा रहा हूं, क्योंकि प्रभु बोल रहा है कि तू भाड़ा में नहीं आ रहा और तू कमरे में मुझे पता नहीं रहस्य से प्रार्थना कर रही, इसको बाहर निकाल। मेरे सारे एक्सीडेंट के कारण तू ही है। नहीं, पूरे एक्सीडेंट के रीजन ही मेरी पत्नी है। और आपको बता दो सब आया, लेकिन खुशी हुई 21 साल में किसी भी भारत के कोने में, पूरे भारतवर्ष में जा चुका हूं, पूरे भारतवर्ष में सेवकाई में। एक साल में 109, 107, 108, 100 से ऊपर यात्रा करता हूं सेवा के लिए। किसी भी दिन आज तक कंप्लेंट नहीं है। आप बाहर गए, बच्चे बीमार है, खाना नहीं है, रोटी नहीं है, फीस नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। ऑफिस जाने तक कभी भी कोई कंप्लेंट का कॉल नहीं आता है। थोड़ी देर पहले 10-12 साल पहले मेरा छोटा लड़का फुटबॉल नेशनल खेलता है, गिर के उसका हाथ फ्रैक्चर, स्टील रॉड लगा था। मैं विशाखापट्टनम से वापस गया, स्टील रॉड रख के हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे लेने के लिए बस स्टैंड आए, फिर वापस घर के जगह स्टेशन हॉस्पिटल मुड़ गई। मैंने बोला किसी को मिलकर प्रार्थना करना है? हाँ प्रार्थना करना है, चले ना दिखाती। मैं जाकर देखा मैथ्यू छोटे वाला हॉस्पिटल में, बोला रॉड क्या हुआ? जिसने फुटबॉल खेल रहा था, चोट लग गई, रॉड डाल दे, सर्जरी हो गई, सब ठीक है, प्रार्थना करो, चलते लगे। क्योंकि सेवकाई के लिए पति पत्नी का एक होना बहुत जरूरी है। अगर आप में से किसी को प्रभु सेवकाई के लिए बुला रहा है, पहले अपनी पत्नी से पूछिएगा कि हम दोनों तैयार हैं। अगर दोनों तैयार नहीं है तो सेवकाई आगे नहीं बढ़ सकती। दिक्कतें आएंगे, संकट आएंगे, दोनों को झेलने के लिए हिम्मत हो, प्रभु सहायता करे। फिर आपको उत्पत्ति की ओर लेके जा रहा हूं। नर और नारी दोनों को बनाया, इसलिए बनाया 2:23-24 में लिखा हुआ है वो एक तन हो जाए, एक शरीर हो जाए। इस बात का थोड़ा ध्यान देके सुनिएगा। मैं बहुत ज्यादा वचन की ओर आपको नहीं मुड़ूंगा, बोलता रहूंगा, वचन हमको लिखते जा रहा। एक शरीर का मतलब they will be one flesh। अब आप बात को मान के चलिए, आपकी पत्नी का शरीर आपका है, पति का शरीर, पत्नी सुनिएगा, आपका है। पौलुस बड़े साफ तरीके से पहले कुरिन्थी में लिखता है कि किसी भी पुरुष को, विवाहित पुरुष को अपने शरीर पर खुद अधिकार नहीं है। स्त्रियां भी सुनिए बहने, आप विवाह होने के बाद आपके शरीर पर आपको अधिकार नहीं है, आपके पति को अधिकार है। शारीरिक संबंध के ऊपर कई चीजें दुर्भाग्यवश हमारे मसीह जगत में भी कई समस्याएं खड़े होते हैं। मेरा शरीर है, मैं जैसे चाहे वैसे करूं। मेरा शरीर है, मैं
मैं जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करूं, इस्तेमाल नहीं कर सकते। इवन जवान बच्चों को भी बताना चाहता हूं, ये शरीर आपका नहीं है, शादी से पहले परमेश्वर का है, शादी के बाद आपके पति या पत्नी का होगा। यू आर नॉट द ओनर ऑफ योर बॉडी, आपका शरीर का आप मालिक नहीं। कई लोगों की गलत फहमी है, मैं चाहे लिपस्टिक लगाऊं, चाहे नेल पॉलिश लगाऊं, चाहे कुछ भी करूं, फेशियल करूं, कान काट के फेंकूं, ये काटूं, वो काटूं, मेरी मर्जी है। तो अभी मर्जी नहीं है ना, रब दी मर्जी है। मालिक कौन है? वो है। अब इसको और अंदरूनी से समझने की कोशिश करें। इसीलिए कहता है कि शरीर आपका नहीं है, एक दूसरे का है। तो अपनी पत्नी के शरीर को आप सा समझे, मेरा शरीर जैसा समझे। पत्नियों को भी अपना पति का शरीर अपना सा समझे। इसका मतलब क्या है? अगर पत्नी बीमार है, दुख में है, पति यूं समझे कि मैं बीमार हूं। पत्नी को चोट लगी, सब्जी काटते हुए उंगली कटी, पति को ऐसा महसूस करना चाहिए मेरी पत्नी की नहीं, मेरी उंगली कटी। आपकी उंगली कटने से आप क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, सुन 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 सुन, अरे पाउडर ला, ये ला, वो ला, लगा लगा लगा, वो जल्द हो रहा है, इतनी देर नहीं आई, अभी तक लगा 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 जल्दी। थोड़ी देर कर गई और चलाने लग जाएगा, अब तक सुनते नहीं हो, जल्दी आओ। वही पत्नी का उंगली कटा, खड़े में तमाशा देखता, कटा नल के नीचे रख दे, हल्दी लगा दे। अच्छा है, बनाए मिर्ची लगा ले, नहीं बोला इसने, हल्दी लगा दे। इसको समझना जरूरी है ना भाई। महसूस करते हो कभी कभी छोटे छोटे चीजों की कमी है, इसलिए दरार पड़ते परिवार में, है ना। अब और एक महत्वपूर्ण विषय बता, छोटी मोटी गलतियां जब होती है तो परिवार में, पतियों को हाथ जोड़ के विनती है, पत्नी पर हाथ नहीं उठाइएगा। हाथ उठाते क्या? बात बोले ऐसे भी नहीं, ऐसे में साइलेंस है, इसका मतलब गड़बड़ है। पूछने से खुद का बताएंगे, जोर से भी बताएंगे, आप नहीं बताना। हमें बताइए, ना ऐसे कर रहे ना ऐसे कर रहे, चुपचाप चिड़ है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। मसीह परिवार में भी ऐसे होता है ना, दुख का विषय। तो प्रभु को जानते नहीं, वो तो ठीक है, चल जाता है कभी, है ना, वो पता नहीं प्रभु का प्रेम, ये रहस्य भी पता नहीं। आपके पत्नी पर छोटा सा भी न्याय से, आपके छोटे से भी चोट लगाते हो, पति को पत्नी को नहीं चोट कर रहे, आप अपने शरीर को चोट दे रहे हो, आप अपने शरीर को मार रहे हो। समझ में आ रहा है? महसूस हो रहा है? पत्नियां भी अपने पति से बेमतलब का लड़ाई मत करिएगा। कभी कभी पतियों को गुस्सा दिलाते हैं, गुस्सा आने के बाद भी पतियां हाथ नहीं उठाइएगा। मेरे भाई जीवन में 31 साल हो गए, 31 ईयर्स। मेरे पत्नी, उसका 2 कारण है, क्योंकि प्रभु का वचन जानता हूँ, दूसरा मैं भारत देश के 7.5 वर्ष इंडियन टीम का बॉक्सर रह चुका हूँ। मुझे कभी कभी डर लगता है, पत्नी को मारूंगा तो हड्डी मसले टूट जाएगा उसका। अब जोर से जोश में आएगा तो ये भी टूट सकता है। ये मेरी हड्डियां ऐसे ऐसे रहते हैं, तो ऐसे होते हैं हमारे स्टील के, पूरे ऐसे रह जाते स्टील की जैसे। तो कभी कभी डर भी लगता है कि पत्नी की हड्डी मसली टूट जाए, ससुराल वाले केस में कर दें। उससे ज्यादा डर है प्रभु का वचन का, क्योंकि पत्नी को देख रेख करने के लिए, संभालने के लिए प्रभु दिया। हमारे गांव में विश्वासी जैसे कहने के नामधारी जेम्स नामक एक भाई है, उसकी पत्नी के साथ हमेशा झगड़ता रहता है, शराब पीता है। उनके परिवार के लोग कुछ विश्वासी, कुछ नामधारी ऐसे हैं, हमेशा लड़ता है और पत्नी को इतना पीटता है, बेरहमी से पीटता है। उस बहन का तो मैं पैर पकड़ना चाहता था, इतना सहन करती हूँ। एक दिन रात को 2:30 बजे उसकी मम्मी आके मेरे दरवाजा खटखटाई, बोला बेटा बहुत मार रहा है बहू को। मैं चला गया रात में, कहते कभी
भी रात में चले जाते हैं। सेवक का, पासवान का, दासों का ये गुण होना चाहिए, आपके परिवार की जरूरतों को कभी भी आपको उपलब्ध होना चाहिए, एनी टाइम। एक इवांजलिस्ट का, एल्डर का गुण होता है। हम 2:30 बजे चले गए, लड़ रहे थे, मुझे पता नहीं क्या सूझा, मैंने उनको बोला भाई जेम्स क्यों मारते हो यार, ऐसे नहीं मारो, ऐसा किया वैसे किया। मेरे मुंह में परमेश्वर ने एक शब्द दिया, क्या कहा पता है? मर्द जो होता है, समझ रहे, मर्द का मतलब पुरुष जो होता है, अपने पत्नी पर हाथ नहीं उठाता। ऐसे कुछ शराब भैया फिर क्या, ना पुरुष ना स्त्री बीच वाला होता है ना, वो अपनी पत्नी को मार सकता है। ताली बजाओ ना। ठीक है, पर हाथ उठाने वाला, पत्नी को मारने वाला कौन है? ना पुरुष ना स्त्री। उसका सही अर्थ यह बोल रहे थे, नपुंसक मार सकता है, पुरुष नहीं मारता। गुस्सा आया, रात के 2:30 बजे शराब के नशे में दोनों हाथ नहीं भैया मैं पुरुष हूं, मैं नपुंसक नहीं, ऐसे चिल्लाने लगा। और अपनी पत्नी को मत मार। आज 9 साल पूरे हो गए, अभी तक पत्नी पर हाथ नहीं उठाया उसने। 9 साल पूरे हो गए, शराब छोड़ा नहीं, लेकिन पत्नी पर हाथ नहीं उठाया। मैं बोला निर्मला बहन क्यों नहीं उठा रहा है? भैया कभी कभी हाथ उठाने के लिए आता है। मैं बोलता हूँ भैया क्या बोला था याद है, मैं पुरुष हूं, नहीं उठाऊंगा, नहीं मारूंगा। मुझे इतना समझता हूँ नपुंसक, मैं पुरुष हूं, चले जाता है। या गलती से जाने अनजाने में बहुत माफ कर। इसके बाद में अगर आपको ऐसा कुछ अनुभव होता है, रहस्य में मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, भैया से बात कर, ऐसा अनुभव ना आने दे। परिवार बहुत ही रश्मि के डोर पर बंधा हुआ है। पवित्रता बनाए रखने के लिए छोटी छोटी चीजों को समझना जरूरी है। हम क्या करते हैं, परिवार के बहुत बड़े बड़े सीढ़ियां चढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजों को अनदेखी करते हैं, तभी तो परिवार की पवित्रता भंग हो जाती है। आइए थोड़े वचन क्यों जाते हैं। एफेसियों की पत्र 4 अध्याय, एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 5, 15 के तरफ आइए, 1 से 15 था, लेकिन 15 लास्ट वचन पढ़िए। एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 15। काफी बड़ा प्रेम नंबर 1, नंबर 2 सच्चाई, नंबर 3 सच्चाई से चलना। 3 चीजें उस एफएससी के 4 अध्याय में आप 1 से लेकर 29 तक पढ़ के लेना, अच्छी चीज मिलेगी। मैंने 15वें अध्याय का 15वें पद का एक चीज निकाला। नंबर 1, पति पत्नी बच्चों के परिवार में प्रेम होना चाहिए। मैरिटल लाइफ विल कंटिन्यू। विवाहित जीवन को बनाए रखने के लिए प्रेम बहुत जरूरी है। परिवार में कलीसिया के जीवन को भी बनाए रखने के लिए पासवानों के बीच में, दासों के बीच में और विश्वासियों के बीच में प्रेम जरूरी है। आपके बीच में प्रेम नहीं है, खत्म। अब आप पंजाब के तो सीधे साधे लोग हैं, मुझे पता नहीं, कई जगह पर हम जाते हैं ना, हाईफाई सेवक होते हैं। आपके पास नहीं, बड़े अच्छे दास होगा। हाईफाई सेवक क्या करते हैं, विश्वासी के बच्चे अपने घर में नहीं आएंगे, एक दूसरे के साथ मेलजोल नहीं करेंगे, बड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हो। मैं बोलूं हमारे घर में कलीसिया के पूरे विश्वासी, हमारा घर उनका ही है। हमारे घर को ताला नहीं लगता, लॉक नहीं लगाते। घर का दरवाजा ऐसी कुंडी लगी रहेगी, मेन गेट के पे ताला होता है, वो चाबी भी वहीं गेट पे रख के आ जाते हैं। और विश्वासियों को सबको पता है, कुछ भी चाहिए खोलते जाके ले आते हैं घर के अंदर से। गांव से बाहर भी 10 दिन हम चले जाए तभी भी उनका ही है। विश्वासियों का, बच्चों का, विश्वासी का आना जाना हमारे घर में ऐसे लगा रहता है जैसे हमारे घर के मेहमान है, हमारे घर के परिवार के सदस्य। तभी आपका परिवार का, दासों का, कलीसिया का प्रेम बना रहेगा। गलती से अगर आप सोचते हैं कि आपका परिवार, आपके बच्चे, विश्वासियों का परिवार, विश्वासियों के बच्चे नहीं, अलग अलग है, तो प्रेम नहीं बन सकता। एक जोड़कर एक बना लीजिए प्रेम के साथ। नंबर 2, परिवार में सच्चाई होनी चाहिए। ट्रूथ मस्ट प्रिवेल। जिस परिवार में सच्चाई नहीं है, आपका पारिवारिक जीवन
बना नहीं रह सकता। झूठ से पारिवारिक जीवन टिकता नहीं है। सच्चाई का एक अच्छा उदाहरण दे सकता हूं मैं। विवाहित नए विवाहित पति पत्नी है ना, बैठे हैं ना यहाँ पर, जवान बच्चे माँ बाप के साथ आए ना। अच्छा उदाहरण मैं बताऊं, ये मोबाइल है ना सबके पास, जितने सदस्य घर में सबके पास मोबाइल होता है आजकल तो, है ना। ये मोबाइल, इसका पासवर्ड पत्नी पति को बता दे, पति पत्नी को बता दे, मैं मान जाऊंगा दोनों के अंदर प्रेम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बात बोला है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ये देखो, ये मेरा पासवर्ड है ना, यहां से एल सबको दिखाइए। मेरे पत्नी का भी एल है, मेरा बड़ा बेटा का भी एल है, छोटे बेटे का भी एल है, चारों का सेम पासवर्ड है हमारा। किसी का भी मोबाइल कभी भी कोई भी खोल सकता है, खुला है। अब आप देखिए, 1 2 4 भाइयों ने हाथ उठाया, अब अपने पत्नी का फोन लेना बिना पासवर्ड का। आप भी अपने पति का फोन मांग लेना बिना पासवर्ड का। खास करके जवान बच्चे अपने माता पिता को पासवर्ड खोल के मोबाइल दे, तो इससे सुंदर परिवार और कोई है नहीं। इससे सुंदर परिवार और कोई नहीं। कभी कभी बच्चे दे भी देते हैं, इंस्टाग्राम में पासवर्ड अलग लगाएगा, व्हाट्सएप में लगा के देगा, वो 2 सीक्रेट है। नहीं, सच्चाई, ट्रूथ प्रिवेल्स एंड जॉइंस द फैमिली। सच्चाई जो है ना, परिवार को बांध के रखता है, बनाए रखता है, और सच्चाई से चलने से आशीष है। आगे जाऊंगा मैं। 29वां पद, उसे 29 वर्ष। कोई गंदी गल तुहाडे मुंह ना निकले, सगो जिवें लोड़ पवे ओ काफी ब्रदर। गंदी शब्द, डू नॉट यूज फिल्थी वर्ड्स। पारिवारिक जीवन में पवित्रता बनाए रखने के लिए जवान बच्चे हो, पति पत्नी, ध्यान से सुनो, गंदे शब्द कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। डू नॉट यूज बैड वर्ड्स। गालियां होती है ना, गालियां, पंजाब में तो गालियों को तो प्रीफिक्स सफिक्स लगते हैं। जैसे लगते ना श्रीमान श्रीमती, वैसे गालियों के साथ श्रीमान श्रीमती लगती है पंजाब में। पंजाबी लोग बात करते हुए सुनेंगे ना, कहीं ट्रेन में, यात्रा में, कि रोड में सुनते हैं ना, वो श्रीमती श्री जैसे ही लगा के बात करते हैं। तो ये क्या चलता है, ये तो ना कॉमन है। विश्वासियों के जीवन में ऐसा नहीं। गंदी बात, फिल्दी वर्ड्स, गालियां एक विश्वासी पति पत्नी के मुंह से निकलना नहीं चाहिए। खास करके अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों के सामने कभी भी गालियां नहीं निकालना। घर में पति पत्नी कभी भी बच्चों के सामने लड़े नहीं। ब्रदर, आप क्या बात कर रहे हैं ब्रदर, ये संभव है क्या? बिना लड़े, बिना गाड़ी वाड़ी दिए हुए परिवार जीवन होता है क्या? ब्रदर, आप इसे कर सकते हैं क्या? 31 साल पूरा हो गया हमारा जीवन में, मैंने पत्नी को गाली नहीं दिया, मेरी पत्नी मुझे गाली कर दी। हमने इसको बनाए रखा है। संभव है? प्रैक्टिस करके तो देखो, कोशिश करो, होता है। बहुत ज्यादा गुस्सा निकल, मैं क्या कहता हूँ, तेरी मम्मी ने कैसे जन्म दिया तेरे को? मेरे को बोलते, तेरी मम्मी ने तुझे कैसे जन्म दिया? बिना गालियों का, बिना गंदे शब्द निकाले हुए जी सकते। बच्चों के सामने न लड़े। तो पता है, बच्चों का दिमाग के अंदर जो आप एक्शन करते हैं, जो आप करते हैं घर में, वो ये आगे वाली दिमाग नहीं, पीछे वाली दिमाग में जाके बैठता है। इसको बैक ऑफ माइंड कहते हैं। टेक्निकली में रैम और रोम होता है। रोम होता है रीड ओनली, रैम होता है रैंडम एक्सेस। मोबाइल खरीदते हो, RAM कितना है पूछते हैं, RAM का मतलब ही नहीं पता, RAM कितना है बस। जो बोला 226 को खरीद के ज्यादा RAM का मतलब क्या है और बता। RAM का मतलब होता है बैक ऑफ माइंड। ये RAM का मतलब जो भी डालोगे, जितना साल, जितने साल ये जिएगी उसके साल उसको कुछ भी पूछो जो RAM से निकाल के देता है। रोम का मतलब रीड ओनली, थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। वो यहाँ फ्रंट मेमोरी में रहता है, यहाँ थोड़ी देर के लिए। और वो ब्रदर बोला, ब्रदर होशियारपुर मिले थे, हम मिले थे तो ब्रदर नाम याद नहीं, ये यहाँ था। कुछ लोग ऐसे ही यहाँ रैम में चले गए, कहीं भी मिले याद रहते हैं, जो आज भी मेरे रैम में था। रैम से जब
कब मिल जाते हैं वो भूलते नहीं। बच्चे आप जो गलत काम करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गालियां देते हैं ना, उनका रैम में फंस आता है, आपका एक्शन वो करने लग जाते हैं बाद में। इसलिए कृपया गलत लड़ाई झगड़ा गंदी बात इस्तेमाल ना करें। याकूब की पत्री 1:19, जेम्स चैप्टर 1:19। याकूब 1:19। हाँ बस आप ये बताएं, परिवार को पवित्र बनाए रखकर परिवार का आनंद जीवन के लिए ये बड़ा सूत्र है। पति पत्नी दोनों कम बोले, ज्यादा सुने। कौन ज्यादा बोलता है, पति या पत्नी? कौन बोलता है ज्यादा? अरे बोल ही नहीं रहे, इसका ज्यादा बोलना होता है। नेचुरली इनको गिफ्ट होता है, आप लोगों ने, हमको नहीं है। नेचुरली इस साइड जो बैठे ना, आपको एक देन है परमेश्वर से, खूब बोलते हैं, खूब बोलते हैं। पति को तो बोलने देते ही नहीं, कोई मौका ही नहीं मिलता है। आपको इतना बोलने का प्रभु परमेश्वर ने दान दिया है ना, उतने जाओ तो थकते नहीं आप। इनका एक गिफ्ट भी है, इनका बैकअप जो माइंड रहता है ना, डाउन काम करता है, डाउन। इधर भी ये बैक माइंड भी दो भाग होते हैं, ब्रेन के दो भाग। हमारे दोनों ऐसे अलग अलग है, इनके दोनों ऐसे जुड़े हैं। नीचे का ब्रेन होता है ना, हमारा अलग अलग ऐसे, और इनके दोनों पिछला जो बैकअप माइंड होता है ये जुड़ा है ऐसा। इसलिए मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग कैसे? बच्चा यहाँ लटका होगा, यहाँ से तड़का लगा रही होगी, फोन आए तो यहाँ से फोन भी अटेंड कर रही होगी। वो बोलेगा मेरा टाइम हो गया, टिफिन बना दे, ऐसे लेके टिफिन लो, टिफिन बोलेगी। ये बच्चा बोलेगा बैग दे दे, ये भी बैग दे देगी, यहाँ तड़का लगी, ये बच्चा रो रहा, दूध भी पिलाई। कितना काम एक साथ। मेरी पत्नी को बुखार आ जाए, बोला तड़का लग रहा था, बेटा बोला स्कूल का टाइम है पापा, ये तड़का बंद कर दिया, स्कूल भेजा। स्कूल तड़का बंद करना भूल गया, स्कूल में ये कर गया पूरा। एक ही काम कर सकते हैं, इनको मल्टीटास्किंग का वरदान है, पूरा कर सकते हैं। आप करके देखिए, मेरे से नहीं होता भाई, मैं नहीं कर सकता। कई लोग बोलते हैं घर में कोई काम नहीं, घर ही बैठे थे, मैं इतना घूम के आ गया, इतना काम करके रोटी नहीं बना सकती। रोटी दिखाई देता, रोटी खिलाओ, बहुत काम है भाई घर में। एक बार देखो शिफ्टिंग करके तब पता चलेगा। नहीं, आनंद का जीवन, पारिवारिक पवित्रता बनाए रखने के लिए जबान को लगाम देनी जरूरी है। इसके आगे लिखा है याकूब की पत्री, बोलना कम, सुनना ज्यादा, जबान को लगाम रखना। एक छोटी सी जबान पूरे शरीर को जला सकती है। एक छोटी सी माचिस की तिल्ली पूरी संसार को आग लगा सकती है। ऑस्ट्रेलियन के जंगलों में एक छोटी सी तिल्ली ने 6 महीने तक आग बुझने नहीं दिया। 6 महीने कोशिश किए थे, 6 महीने आग नहीं बुझी। छोटी सी जबान से जो शब्द निकलेंगे आग लगा सकती है। ज्यादा से ज्यादा सुनने के तत्पर रहिए, बोलना कम करें, आशीष मिलेगा, परिवार आनंदित होगा, पवित्रता बनाए रहेगा। ना ज्यादा बोल रही है उतना दोष रहेगा। पारिवारिक जीवन, मसीह जीवन, सेवा जीवन भी कम बोले, आशीष मिलेगा। किसी और के बारे में ना बोले, बहुत आशीष मिलेगा। अपने बारे में ज्यादा बोले, आशीष मिलेगा। किसी और के बारे में चिंता करके हम अपना क्यों शरीर का खून कम कर लेना है? अपना शरीर का चिंता करो, अपनी सेवा की चिंता करो, अपनी परिवार की चिंता करो। आप दोनों को बताना चाहता हूं, लोग सुनने के लिए तत्पर है, लोग प्रयास कर रहे हैं। इब्रानी के पत्र 13वां अध्याय 4 से 6, यहां मैं समाप्त करने जा रहा हूं, मेरा समय खत्म होता है, 3 मिनट बचा है मेरे लिए। इब्रानी का 13 4 से 6 में लिखा है, विवाहित जीवन पवित्र हो। विवाह करना सबना विच आदर जो गिणिया जावे, आदर गिना जावे, पवित्र गिना जावे। विवाह जीवन जो होता है सबदा विच, संसार के कोई भी देश, कोई भी भाषा, कोई भी जात, कोई भी धर्म, काले हो, गोरे हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, जर्मन हो, कनाडा हो, सारे का विवाह पवित्र है। कोई भी विवाह करता है, विवाह का मतलब पवित्र माना जाता है। समझ में आ रहा है आपको? विवाह का जीवन या विवाह जो होता है वो पवित्र होता है।
और आगे लिखा है, आप पढ़िए मतलब, बिछौना बेदाग रहे यूं बिछौना बेदाग का मतलब होता है आप पवित्र का मतलब पति पत्नी के अलावा कोई दूसरा इलीगल रिलेशन, पति पत्नी अपने पत्नी और अपने पति के अलावा किसी और के साथ, गैर मर्द गैर औरत के साथ कोई भी गलत संबंध रखनी नहीं चाहिए। आप कह रहे हो कि इस कॉन्फ्रेंस में ऐसी चीज क्यों बता रहे हो, हम मसीह हमारे बीच में होता है। मैं आपको बता दूं, इस भारतवर्ष का कई सेवकाइयां डूब चुकी है इसी के कारण। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं मैं, कई जगह पर सेवकाएं डूब गई है, सेवकाएं खत्म हो गई, सेवक का सेवा खत्म हो गया। कारण यही था, इलीगल रिलेशनशिप। एक पत्नी को जीवन भर मरने तक ज्ञात हो मेरा पुरुष मेरा पति के अलावा कोई, एक पुरुष को इस बात का स्मरण हो ब्याहित मेरी पत्नी के अलावा मैं और किसी स्त्री को बुरी नजर से देख नहीं सकता, किसी के शरीर को मैं छू नहीं सकता, वो मेरी नहीं है। ये पवित्रता को रखने के लिए परमेश्वर मांग रहा है। इसलिए कहता है विवाहित जीवन, विवाह का जीवन पवित्र है। मां को भी बताना चाहता हूं, आपके जवान बेटे को किसी पुरुष के साथ अकेले मत भेजिएगा। आप सोच रहे होंगे प्रभु का दास है, सेवक है, भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं भेजना, मैं तो कहता हूं मत भेजिएगा। मैं हमारे कलीसिया में अनुमति नहीं देता मैं, क्योंकि शैतान इतना चालाक है, किसके साथ कब क्या हो जाएगा क्या पता नहीं। उनका भी अपमान होगा, उसका भी बदनाम होगी और आपकी बेटी का भी। जवान बेटे को कोई अकेले पुरुष के साथ मत भेजिएगा कोई। हाँ, दो भाई हैं, आपकी बेटी सुरक्षित है। दो बहनें हैं, दो भाई है सुरक्षित। एक से ज्यादा सिंगुलर के साथ कभी भी वार्तालाप के लिए, कोई काम के लिए मत छोड़िएगा, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। हमारे बच्चे कुछ गलत नहीं भी करेंगे, देखने वाले गलत लांछन लगाएंगे, देखने वाले गलत विचार आपके ऊपर लगाएंगे। पवित्रता बनाए रखने का मतलब यही है। आप जल्दी आगे लाए, पति पत्नी के बीच में जो भी है आपके पास परमेश्वर ने दिया है, बांट के इस्तेमाल कीजिए, बांट के खाइएगा। नहीं है तो पानी पी के सोइएगा। दूसरों को देखकर कुड़कुड़ाना नहीं। समझ में आया? देखो उनके पास कार है, हम तो फटी फुटी स्कूटी में जा रहे, फटफटी में जा रहे, कार में जो जो दिया है परमेश्वर सुख से दिएगा। दूसरों की तुलना मत करिए, क्योंकि किसी ने अगर जबरदस्ती आप कहीं से ले आओगे, जो परमेश्वर दे सकता है दिया वो में संतुष्ट रहिएगा। देने के बाद घमंड मत करिएगा। घमंड करोगे, अय्यूब की पुस्तक मेरे स्मरण में आता है, पहले आता है 21 में लिखा था, अय्यूब ने बोला सब कुछ तो यहोवा का दिया हुआ है, नंगा आया तो नंगा जाऊंगा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने देने का ताकत रखने वाला ले भी सकता है ना। मिलने के बाद घमंड मत करिएगा। अगर पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, ध्यान से सुनिए, आप अलग अलग जगह थे, पति आपके परिवार में था, पत्नी अपने परिवार में, जब दोनों ब्याह कर आए, पैसा दोनों का अलग अलग नहीं, दोनों का एक है। कभी कभी पत्नी कहते हैं नहीं मेरी कमाई ले लो, पति कहते हैं नहीं मैं अपने मर्जी से, नहीं, दोनों एक है, एक यूनिट है, दोनों मिलकर काम करिए। कोई निर्णय लेते हैं, दोनों साथ पर विचार करिएगा, एक साथ काम करना है, एक साथ उसको जोड़ना है। क्योंकि फाइनेंस मैनेजमेंट जब ठीक होता है, पवित्रता शांति बनी रहती है। फाइनेंस मैनेजमेंट फेलियर हो गया, मेरा मेरा तेरा कर दिया, पवित्रता गई। मेरे मोबाइल में जीमेल से लॉगिन होते हैं ना, हाँ, मेरे पत्नी का दोनों का एक ही मेल से लॉगिन करते हैं। मेरा बड़ा पुत्र के बेटा कह रहा था पापा दोनों को अलग अलग कर दो ना। नहीं, मैं चाहता हूं कि जिस स्टेशन में रेलवे स्टेशन में उतरता हूं, जिस गांव में मैं जाता हूं, जिस जगह में जाता हूं, दोनों का एक लॉगिन हो जिसको पता चलता है हर कदम। मेरी पत्नी को ट्रैकिंग रहता है मैं कहां जाता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पीछे मेरे को कोई ट्रैक करे, मैं कहां उठता बैठता मुझे कोई देखने वाला हो। मेरी पत्नी से अच्छी कौन होगी? इसमें पवित्रता बना रहता है।
इसमें आशीष मिलता है। आपके परिवार को परमेश्वर सुखी रखे। पारिवारिक संबंधों का 4 विषय खत्म कर दिया। नंबर 1, परमेश्वर के रूप को प्रतिबिंब करना इस परिवार से, मैं और मेरा परिवार। नंबर 2, प्रकाश में, वचन के प्रकाश को लेके लोगों तक पहुंचना। नंबर 3, अपने बच्चों को परिवार के अंदर चमकने के लिए पालन पोषण कर प्रभु के हाथ में सौंपना। नंबर 4, विवाहित जीवन को पवित्र रखना, आनंदमय बनाना, ताकि हम परमेश्वर के प्रतिबिंब को, उसके उजाले को चमका सके, लोगों तक पहुंचा सके। ऐसा करने के लिए एक बार हम सब मिलकर कहेंगे, प्रभु जी मेरे हाथों को मजबूत कर। आइए कहते हैं, प्रभु जी मेरे हाथों को मजबूत कर। बोलो स्ट्रेंथन माय हैंड्स। परमेश्वर आपके हाथों को मजबूत करे, आपके परिवार को मजबूत करे। शाम को मेरा आखिरी संदेश होगा, वो इससे हटके रहेगा। आपके मिशंस के लिए, आपकी सेवकाई के लिए एक सवाल भरा चैलेंज के साथ आज शाम समाप्त करने वाले हैं। आप सबको जय मसीह।